तो जैसा कि आप सब जानते हैं यूपी कैटेट और सीयूटी का एग्जाम नजदीक आने वाला है। एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि आपको शेयर कर दिए जाएंगे। आज का ये जो पीडीएफ आप सामने अपने देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें हम लोग काफी सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आपको वन बाई वन हम दिखाना चाहें तो आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। इसमें सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में आए हैं उनको भी हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो पहला आज का जो लेक्चर है इसमें हम सॉइल साइंस को कंप्लीट जितना भी होने वाला है इसमें उसको देखने वाले थे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है टर्म। जो सॉइल है वो ड्राइव किया गया है लेटिन वर्ड से और जिसका मतलब होता है जो लेटिन वर्ड है सोलम, उसका मतलब होता है फ्लोर या ग्राउंड। इसके साथ साथ सॉइल इज द इंटरफेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द मेंटल ऑफ द रॉक मेकिंग अप द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? जो भूमि की ऊपरी परत, ठीक है, जिसमें हम लोग रहते हैं, या कह सकते हैं सॉइल इज द इंटरफेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द मेंटल ऑफ द रॉक मेकिंग अप द अर्थ क्रस्ट कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब ऊपर का परत, ठीक है। फिर आता है रिगोलिथ। रिगोलिथ क्या होता है? ऑल लूज मटेरियल अबव बेडरॉक। बेडरॉक के ऊपर जितना भी पोर्शन होता है उसको हम रिगोलिथ कैसे कहते हैं, ठीक है। फिर एक टर्म होता है सॉइल सर्वे। सॉइल सर्वे क्या होता है? हमें एग्जामिनेशन करना होता है किसका? सॉइल का, ठीक है। डिस्कशन मतलब उसकी जानकारी प्राप्त करना कि कैसे कैसे इसका ओरिजिन हुआ है या कैसे कैसे इसको हमें डिफाइन करना है। फिर क्लासिफिकेशन कैसे करना है सॉइल का, तो ये सब हम सॉइल सर्वे में करते हैं। फिर आता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में हम क्या करते हैं? साइंस है, इसमें हम क्या करते हैं? जेनेसिस कैसे उसका उत्पत्ति हुई है, सर्वे कैसा है, क्लासिफिकेशन क्या है, और जियोग्राफिकल इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये सब हम पेडोलॉजी में डिस्कस करते हैं। इडेफोलॉजी क्या होती है? इट इज स्टडी ऑफ सॉइल फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू हायर प्लांट। अगर प्लांट के व्यू से अगर हम सॉइल को देखने का प्रयास करें तो वो हमारा इडेफोलॉजी में आता है। और ये दोनों वर्ड, पहला पेडोलॉजी और दूसरा एडोफोलॉजी, ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जितने भी वर्ड हैं उनके लास्ट में बाई लगा होता है वो ग्रीक के होते हैं, ठीक है। और ये पेडोलॉजी और एडियोफोलॉजी दोनों ही ग्रीक के हैं। और जो आपका सॉयल है सोलम वर्ड से डिराइव हुआ है, इसका मतलब फ्लोर, और ग्राउंड ये आपका लैटिन वर्ड है। फिर आते हैं रॉक। रॉक क्या होती है? रॉक आर डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल। मिनरल क्या होता है? होमोजीनियस होता है एंड नेचुरल अकरिंग होते हैं, और बहुत सारे मिनरल्स आपस में रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि एग्जांपल है लाइमस्टोन, ये किसका एग्रीगेशन होता है? कैल्साइट मिनरल का। फिर आते हैं रॉक हैव नो डेफिनेट केमिकल मार्फोलॉजिकल कंपोजिशन और डेफिनेट सिमेट्रिकल फॉर्म लाइक मिनरल। फिर रॉक को हम तीन प्रकार से डिवाइड करते हैं ओरिजिन बेसिस पे। पहला इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री और तीसरा मेटामॉर्फोसिस। जो इग्नियस रॉक होती है इनको हम प्राइमरी रॉक कहते हैं, और सेकेंडरी रॉक जो होती है इनको हम सेकेंडरी रॉक कहते हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री को हम सेकेंडरी रॉक कहते हैं। फिर देखते हैं इग्नियस रॉक। जो इग्नियस रॉक होती है ये सबसे ज्यादा पाई जाती है 95% अर्थ क्रस्ट में। फिर इग्नियस रॉक ओल्डेस्ट रॉक होती हैं और इनको क्रिस्टलाइन या मैसिव या फायर रॉक के नाम से भी जानते हैं। फिर इनको हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन। पहला है एक्सट्रूसिव, इसको वॉल्केनिक रॉक कहते हैं। ये सरफेस, दीज आर फॉर्म एट द सरफेस फ्रॉम द वॉल्केनिक मैग्मा, और इसमें बेसाल्ट टायोराइट है, दो इसके एग्जांपल हैं। फिर होता है इंट्रूसिव, इसको हम प्लूटोनिक रॉक कहते हैं, और ये दीज आर फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ ओरिजिनल मैग्मा एंड अकर बिलो द अर्थ सरफेस। ये अर्थ के नीचे बनती है, ठीक है, जिसमें ग्रेनाइट इसका एग्जांपल है। फिर इग्नियस रॉक को ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका या सिलिकॉन परसेंटेज या इसी सिलिकॉन के परसेंटेज के बेसिस पर हम इसको डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। पहला होता है एसिड, दूसरा होता है न्यूट्रल रॉक, और तीसरा होता है बेसिक रॉक। जो एसिड रॉक होती है इनमें सिलिका की परसेंटेज 65 होती है। न्यूट्रल जो होती है इनमें सिलिका की जो परसेंटेज होती है वो 50 से 65% होती है। और बेसिक जो रॉक होती है इसमें लेस देन 50% सिलिका होता है। फिर एसिड का जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट, न्यूट्रल का जो एग्जाम्पल है वो डायोराइट, और बेसिक का जो एग्जाम्पल है वो बेसाल्ट। इसी के साथ दूसरी जो रॉक है हमारी सेडिमेंट्री रॉक, जिनको हम सेकेंडरी रॉक कहते हैं। दीज रॉक आर फॉर्म थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ वेदर्ड सेडिमेंट। द सेडिमेंट्री रॉक आर मोस्टली फॉर्म थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर विच आर कॉल्ड कास्टिक, एक्वस और स्ट्रेटिफाइड रॉक। जो सेडिमेंट्री रॉक होती है इनका जो फॉर्मेशन होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ वेदर सेडिमेंट, जितने भी प्राइमरी सेडिमेंट है इनके डिपोजिशन से इनका फॉर्मेशन होता है। वो कौन कौन से
एजेंट है जिसमें आपका एक्वस वाटर होता है तो इसको एक्वस रॉक कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड, चूंकि इनका जो फॉर्मेशन होता है लेयर बाय लेयर होता है इसलिए इनको स्ट्रेटिफाइड कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड मतलब परतदार चट्टाने, ठीक है। और बेस्ड ऑन ओरिजिन सेडिमेंट्री रॉक आर 4 टाइप, 4 प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला रेसिडुअल सेडिमेंट, दूसरा मैकेनिकल सेडिमेंट, केमिकल सेडिमेंट एंड ऑर्गेनिक सेडिमेंट। रेसिडुअल सेडिमेंट्स क्या होते हैं? दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग इन सिटी दैट इज एट सेम प्लेस। अगर सेम प्लेस पे हुआ तो रेसिडुअल मटेरियल का तो उसको हम लेटराइट लेटराइट इसका एग्जांपल है। और मैकेनिकल सेडिमेंट दीज आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पेबल, सैंड एंड सिल्ट। जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं पेबल, कोबल्स और इसके साथ साथ हमारा जो सैंड का पार्टिकल आता है जिसको हम ग्रेवल कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम नीचे बताएंगे किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया उसका। तो पेबल्स का साइज कितना होता है, सैंड का कितना साइज होता है, IEEE के अनुसार वो बताएंगे। फिर अभी इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए, सैंडस्टोन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आता है केमिकल सेडिमेंट। दीज आर फॉर्म ड्यू टू इवेपोरेशन ऑफ वाटर, प्रेसिपिटेशन एंड कॉन्सिक्वेंट accumulation ऑफ सेडिमेंट। इसका जो एग्जाम्पल है वो लाइमस्टोन। फिर होता है ऑर्गेनिक सेडिमेंट। दीज आर फॉर्म ड्यू टू पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स अंडर एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक मतलब क्या होता है? ए मीन्स absent, एरोबिक मतलब जो एयर का यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थित में बना होता है, ठीक है। उसका जो एग्जाम्पल है वो है पीट। फिर आती है तीसरी हमारी मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक में दीज आर फॉर्म फ्रॉम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक। ये इनका जो फॉर्मेशन होता है चाहे इग्नियस से भी हो सकता है और फिर सेडिमेंट्री रॉक है या हमारी सेकेंडरी रॉक है इनसे भी हो सकता है। जैसे कि सैंडस्टोन जो है वो क्वार्टजाइट से बनी होती है, सेल होती है वो स्लेट से बनती है, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, ग्रेनाइट से नीज बनता है, बेसाल्ट से सीट बनता है, कोल से ग्रेफाइट बनता है, ठीक। फिर आता है मिनरल। मिनरल क्या होता है? ए मिनरल इज नेचुरल अकरिंग, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक, homogeneous element or inorganic compound that has a definite chemical composition and a characteristic geometry form। जो मिनरल होते हैं इनको सिंपल अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये नेचुरल अकरिंग होते हैं, प्रकृति में स्वयं इनका फॉर्मेशन होता है, होमोजीनियस होते हैं यानी कि एक किसी एक को कंटेन करेंगे, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फिर इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें एक आपका पहले दिया है लिस्ट्राइन। लिस्ट्राइन क्या होती है? इनमें चमक होती है, रिफ्लेक्टिंग लाइट, यानी कि अगर आप कोई मिनरल आपके पास है या मिनरल आप देख पा रहे हैं तो उसकी एक अलग सी चमक होगी, ठीक है। अलग से एक फ्रैक्शन होगा उसका, एक से एक रिफ्लेक्ट लाइट करेगा वो, ठीक है। फिर इसका जो प्रॉपर्टी है वो है स्ट्रीक एंड हार्डनेस, ये हार्ड भी होंगे, ठीक है। और फिर इसी के साथ साथ सॉइल फॉर्मिंग मिनरल mainly belong from the group of एल्यूमिनो सिलिकेट, ठीक है। तो याद रखिए ये क्वेश्चन सीधे आता है कि सॉइल फॉर्मिंग मिनरल बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, तो वहां पे आपको एल्यूमिनो सिलिकेट आंसर करना है, ठीक है। मिनरल क्लासिफाइड बेस्ड ऑन क्वांटिटी, इनको क्वांटिटी के बेस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला एसेंशियल और फिर एसेसरी। ओरिजिन के बेस पर करना है तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी के अगर डिफाइन करना है तो लाइट और हैवी हो जाएंगे, दो प्रकार के। फिर केमिकल कंपोजिशन के अगर बेसिस पे हमको क्लासिफाई करना है तो नेटिव एलिमेंट, ऑक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, हेलियोसाइड, सिलिकेट, इस प्रकार से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आता है प्राइमरी मिनरल। प्राइमरी मिनरल का जो एग्जाम्पल है वो क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार है, इसको याद रखिएगा। सेकेंडरी में आपका आता है केल्विनाइट, इलाइट, ठीक है, इनको याद रख लीजिएगा। फिर मिनरल विच आर फॉर्म chief constitute of rock and regarded as the character component of the rock is known as essential mineral, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार है। क्वार्ट्ज की जो वेदरिंग होती है वो बहुत स्लो होती है यानी कि रेजिस्टेंट टू वेदरिंग होता है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। एसेसरी मिनरल क्या होते हैं? द मिनरल विच अकर इन स्मॉल क्वांटिटी इन रॉक, स्मॉल क्वांटिटी में रॉक में जो पाए जाते हैं एसेसरी होते हैं। दे आर नॉट कंसर्न फॉर नेमिंग और द नोमेनकल्चर ऑफ द रॉक, इनका नोमेनकल्चर या रॉक में करते समय हमें कोई रोल नहीं होता, ठीक है। इसके जो एग्जांपल है उसमें आपका एपेटाइट आता है, पायराइट आता है, मैग्नेटाइट आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर होता है प्राइमरी सिलिकेट मिनरल, इसमें क्वार्ट्ज है, इसका SiO2 इसका फार्मूला है। पोटास फेल्डस्पार, इसको आर्थोक्लेस कहते हैं, इसका एग्जांपल है KAlSi3O8। सोडा फेल्डस्पार, इसको एल्वाइट कहते हैं, सोडियम मीन्स NaAlSi3O8। तो ये कुछ एग्जांपल है इसके। लाइम फेल्डस्पार, ठीक, फेल्डस्पार और माइका,
मस्कोबाइट, इसको व्हाइट माइका कहते हैं, बायोटाइट ब्लैक माइका कहते हैं, ठीक है, एम्फीबोल्स, पायरोऑक्सीनेस, और बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट दिया है, देख लेना। जो वेदरिंग का, वेदरिंग के प्रति एक ऑर्डर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वेदरिंग के प्रति स्टेटमेंट कौन सा है, तो उसका जो ऑर्डर है वो है पहला क्वाड, फिर फेल्डस्पार, माइका और ओलिवाइंस एंड हॉर्नब्लेड, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर रिलीफ, रिलीफ यहाँ पे दिया गया है, रिलीफ बर्ड, तो रिलीफ का मतलब होता है टोपो, इट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन एंड इनइक्वालिटीज ऑफ अ लैंड सरफेस कंसीडर कलेक्टिवली। अब रिलीफ का मतलब यहाँ पे टोपोग्राफी, आप एक बार देख रहे हैं, टोपोग्राफी का मतलब होता है भूमि समतल है या भूमि उबड़ खाबड़ है, तो इसका ये सिंपल आप समझ सकते हैं कि टोपोग्राफी का मतलब कि बराबर है, समतल है, जैसे कि आप देखते हैं काफी लैंड एक समतल है, आप एक जगह खड़े होकर नजर दौड़ाएंगे तो आखिरी एंड तक आपको दिखाई देगा। फिर एक जगह आप देखते हैं पहाड़ी क्षेत्र है, आपको कुछ उबड़ खाबड़ जमीन दिखाई देती है, पठारी क्षेत्र होता है, इस तरीके से समझते हैं। ह्यूमिफिकेशन भी टर्म दिया है, ह्यूमिफिकेशन क्या मतलब क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर का ह्यूमस में कन्वर्ट होना ही ह्यूमिफिकेशन कहता है। फिर अगला टर्म यहाँ पे दिया है एलिवेशन, एलिवेशन क्या होता है, ये प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ constitute by percolation from upper layer to lower layer, अपर लेयर में यानी कि ए लेयर से बी लेयर में क्या होना, रिमूवल होना किस, ठीक है, और जो ए लेयर होती है एलिवेशन लेयर, उसको ए लेयर कहते हैं, यानी कि पासिंग आउट होना, ठीक। फिर अगला टर्म होता है एलिवेशन, एलिवेशन मतलब पासिंग इन, किसी ए लेयर से बी लेयर में अगर कोई मिनरल, अगर कोई न्यूट्रिएंट जा रहा है तो हम पहला ई मतलब ELUBIATI, एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है वाशिंग इट, वाशिंग आउट, पासिंग आउट मतलब ए लेयर से जाना, और फिर होता है पासिंग इन, अगर कहीं से कोई चीज जा रही है तो रुकेगी ना कहीं पे, तो रुक रही है बी हॉरिजन में, तो उसको कहेंगे इल्यूबिएशन, ठीक है, इसका मतलब होता है वाशिंग इन। फिर होता है एक वर्ड पेडोजूल, पेडोजूल मतलब होता है एस लाइक, यानी कि एस लाइक अंडर पेडोलाइजेशन इज द ह्यूमिड टेम्परेट टाइप ऑफ सॉइल फार्मिंग प्रोसेस, इट इज अपोजिट ऑफ कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम का ऐड होना, ठीक है। फिर लेटराइजेशन, लेटराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फार्मिंग इन ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक, ठीक है। कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन हो रहा है मतलब एडिंग हो रही है, ठीक, कैल्शियम का ऐड होना, कैल्सिफिकेशन मतलब रिमूवल होना कैल्शियम का, डी मींस रिमूवल, ठीक है, इसका कैल्शियम का। और फिर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है, कैटायन मींस वो आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक्सचेंज मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, कैपेसिटी मतलब क्षमता, ठीक है। सॉइल का पार्टिकल है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, और कैटायन सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये आ रहे हैं उससे जुड़ जा रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल क्योंकि निगेटिव है, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है उसको हम कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ अगला जो इम्पोर्टेंट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को हम लोग अगर चाहेंगे तो अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा है और पूछ ली जाती है किसी कभी एग्जाम में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, बेस सेचुरेशन का ये फार्मूला दिया है, परसेंटेज ऑफ बेस सेचुरेशन अगर निकालना है तो टोटल एक्सचेंजेबल बेस अपॉन कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इनटू 100 करके हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिड सॉइल रीजन हैव हाई बेस सेचुरेशन देन सॉइल्स ऑफ ह्यूमिड रीजन, इसके अलावा एनायन एक्सचेंज इज अ मोर इन सॉइल हाई इन 1:1 क्ले, ठीक है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ बोरान कॉपर जिंक इज रिड्यूस्ड व्हेन पीएच इंक्रीज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, अवेलेबिलिटी ऑफ बोरान कॉपर जिंक इज रिड्यूस, रिड्यूस हो जाएगी कब, व्हेन द पीएच इंक्रीज, अगर पीएच इंक्रीज करता है तो बोरान कॉपर जिंक की अवेलेबिलिटी है रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। फिर बफरिंग, बफरिंग मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंट टू चेंज इन पीएच, बफरिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की, अगर क्ले हम मिला रहे हैं तो पीएच चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर जिस सॉइल का क्ले कंटेंट अच्छा होता है वहाँ का पीएच ज्यादा जल्दी चेंज नहीं होता है, बफरिंग कैपेसिटी उसकी अच्छी होती है। फिर हॉर्जिन क्या होती है, लेयर, लेयर बाय लेयर, जो हमारी वन ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, ठीक है, ओ, ये सब लेयर्स, इनको हम हॉर्जिन कहते हैं। हॉर्जिन का मतलब क्या होता है, हॉर्जिन ए लेयर ऑफ सॉइल अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द लैंड सरफेस, ठीक है, इसको देख लेना। फिर बल्क डेंसिटी इज अ मोर इन लोअर लेयर ऑफ द प्रोफाइल बिकॉज ऑफ लेस ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लोअर द बल्क डेंसिटी एंड इंक्रीज द पोर स्पेस, ठीक है, पोर स्पेस इंक्रीज कर जाएंगे। ड्यू टू लीचिंग ऑफ एफी कंपाउंड ड्यू टू हाई रेनफॉल ग्रे, ग्रे ब्राउन सॉइल्स आर फाउंड। ह्यू, अब यहाँ पे टॉपिक वाइज नहीं दिया है बट जितना भी सफिशिएंट है, एग्जाम्स में यहाँ से सीधे सीधे आपको लाइंस मिल जाती है उठा के, ठीक है। जैसे सॉइल कलर अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं 3
टाइप है। पहला ह्यू होता है, वैल्यू होता है, क्रोमा होता है। ठीक है, ह्यू क्या होता है, डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर को बताता है कि कलर कौन सा है। इसमें आपका रेड होता है, येलो होता है और येलो रेड होता है। फिर वैल्यू, वैल्यू क्या हमें बताता है, लाइटनेस है या डार्कनेस है इस कलर की। फिर क्रोमा होता है, ये हमें प्योरिटी बताता है, किसकी, प्योरिटी ऑफ कलर। जो हमारा रेड कितना प्योर है, अगर येलो तो कितना प्योर है, ठीक है, और येलो अगर रेड है तो कितना प्योर है। इसको मुंसल सॉइल कलर चार्ट द्वारा हम डिफाइन करते हैं और उसमें ये हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, कलर में। फिर इसी के साथ साथ सॉइल सर्वे, जैसा कि जानते हैं, सॉइल सर्वे इज द स्टडी ऑफ मैपिंग ऑफ सॉइल इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। रिमोट सेंसिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको आप जितना एग्रीकल्चर मॉडर्न होता जा रहा है तो वहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। रिमोट सेंसिंग क्या है, इट इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्योरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्पेशली फिजिकल गोइंग इन कांटेक्ट विद ऑब्जेक्ट। रिमोट सेंसिंग एक्चुअली क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी कि फील्ड में अगर आपने क्रॉप लगाई है, हमें क्रॉप के पास ना जाना पड़े और उसकी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कुछ सेंसर्स का यूज कर लेंगे, कुछ ऐसे इक्विपमेंट का यूज करेंगे जो कि हमें इन्फॉर्मेशन दे, डाटा दें। जैसे कि हम लोग अभी बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो रेडिएशन आती है और वो रेडिएशन उन प्लांट पे पड़ती है, डाटा कलेक्ट करती है। तो ये थोड़ा डीप डीप टॉपिक है, तो अभी से आप इसका डेफिनेशन समझिए। रिमोट सेंसिंग क्या है, ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इसका यूज होने वाला है। ये साइंस है क्या करने की, एक्योरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिस्टेंस विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्ट। किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्लांट या किसी भी ऑब्जेक्ट के पास ना जाके ऐसे ही एक जगह पर बैठ के इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेना, कलेक्ट कर लेना, उस वही सब रिमोट सेंसिंग कहलाता है। फिर आता है पेडल पर, एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन एल्यूमिनियम इन सॉइल अंडर हाई रेनफॉल। अगर हाई रेनफॉल हो रही है और एक्यूमुलेशन किसका हो रहा है, आयरन एंड एल्यूमिनेशन को, तो उसको पेडल फर्ज कहते हैं। फिर आता है पेडो कैल्शियम का एक्यूमुलेशन। और फिर होता है एल्फी सॉइल्स, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्ले इन दिस वीटी हॉर्जन। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपको सॉइल ऑर्डर कुछ दिए हैं। ठीक है, बटी सॉइल्स क्या होता है, ब्लैक सॉइल्स होती हैं। अरेडी सॉइल्स क्या होती हैं, ड्राई रीजन की सॉइल्स होती हैं, वहाँ अरेडी सॉइल्स ऑर्डर पाया जाता है। मोली सॉइल्स क्या होती है, ग्रासलैंड वेजिटेशन में पाई जाती है। हिस्टो सॉइल्स ऑर्गेनिक सॉइल्स होती हैं, डेवलप अंडर वाटर सेचुरेटेड एनवायरनमेंट। ऑल दी सॉइल्स दे आर वेरी स्ट्रांगली वेदर्ड मिनरल सॉइल होते हैं। अल्टी सॉइल्स, सॉइल्स ऑफ लो बेस स्टेटस, इनका लो बेस स्टेटस कम होता है, उसको कहते हैं अल्टी सॉइल। फिर होता है स्पोडो सॉइल्स, and these are the mineral salt with accumulation of humus and seso oxide। सेसो ऑक्साइड मतलब एल्यूमिनियम एंड Fe। फिर एंटी सॉइल होता है, these are recently developed mineral soil ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये एंटी सॉइल सॉइल ऑर्डर में आती हैं। इसके अलावा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हैव स्पेसिफाइड रोल ऑफ फ्लैकुलेशन। फ्लैकुलेशन थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए क्या होता है। एक होता है फ्लैकुलेशन, दूसरा होता है बट डीफ्लैकुलेशन। फ्लैकुलेशन मतलब गुच्छा बनना। ठीक है, अब गुच्छा कौन बनाएगा, क्योंकि जो सॉइल का पार्टिकल होता है यहाँ पे हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, और तो जितने भी कैटायन है, यानी कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो आके चिपक जाते हैं, तो एक गुच्छा बन जाता है। एक चाबी का गुच्छा नहीं आप देखते हो, इस प्रकार से बन जाता है, तो उसको हम फ्लैकुलेशन करते हैं। फिर एक होता है बाय डीफ्लैकुलेशन, फिर इस गुच्छे का टूट जाना, उसको हम फ्लैकुलेशन करते हैं। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का एग्जाम्पल याद रखिए, ये फ्लैकुलेशन में यूज होता है। ठीक है, और सोडियम हाइड्रोजन ये डीफ्लैकुलेशन का वर्क करता है। ठीक है, फिर ह्यूमस थ्योरी ये लिविंग ने दी थी। और इसी के साथ साथ नंबर ऑफ टेक्सचुरल क्लासेस इन टेक्सचुरल ट्रायंगुलर पारा होता है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। इसी के साथ साथ सॉइल पेरेंट मटेरियल इज सेड टू बी कोलोवियल इफ इट फॉर्म ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के थ्रू अगर बनता है तो उसको कोलोवियल कहते हैं। ये इतना थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है और आप लोग जानते भी हैं। फ्लैकुलेशन और एग्रीगेशन ये तो बता ही दिया। फ्लैकुलेशन मतलब गुच्छा बनना, एग्रीगेशन मतलब इकट्ठा होना किसी चीज का। ह्यूमस थ्योरी ये भी लिविंग ने दी थी। ठीक है, वॉन लिविंग ने। और टेक्सटाइल क्लासेस जो 12 होते हैं। फिर होता है सॉइल केमिस्ट्री। सॉइल केमिस्ट्री को हम लोग कल देखेंगे। ये आज का लेक्चर जो है आप इसको देख लीजिए एक दो बार, अगर समझ आ रहा है तो आप अपने कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। और जो भी आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन और देनी है तो आप कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।